चार दोस्त जो मेहनती भी थे, होनहार भी थे, जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था और हौसला भी। लेकिन जिंदगी की एक भूल कभी कभी इंसान की सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। ऐसे मिलोगे मुन्ना से? आंसू पोछो, तुम ठीक होगा, एकदम पॉजिटिव सोचो। मुन्ना, 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 ए मुन्ना। आप अमित के पेरेंट्स हैं? हाँ, हम अमित के माँ बाप हैं। तुम अमित का दोस्त हो क्या? जी, पर अमित तो यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं? मतलब? अमित तो 3 दिन से हॉस्टल नहीं आया। हाँ मुन्ना, 3 दिन से हॉस्टल नहीं आया? गया कहाँ वो? अमित कॉलेज नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। लेकिन वो कॉलेज में नहीं आया, 3 दिन से एब्सेंट है। तो आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। जी, वो पहले भी ऐसे कई बार कई दिन एब्सेंट रहता था। वो हॉस्टल में नहीं है, इस बात का मुझे पता नहीं था। सर, आपके भरोसे हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजते हैं। जी, आजकल के मुंडे कैसे होते हैं आपको पता नहीं है। सर, वो एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है और आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं सर। सर, हमारा बच्चा बड़ा ही बोला है। वो चींटी भी पैर के नीचे आ जाती थी ना तो कूद जाता था। ये सब बातें यहाँ मुझे बताने से अच्छा है कि आप लोग पुलिस के पास जाइए। मुंडे का नाम अमित तिवारी, मुंडे की उम्र 21 साल, कॉलेज का नाम जैनित इंजीनियरिंग कॉलेज। 3 दिनों से एब्सेंट है जी, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आखिरी बार कब बात हुई थी? 1 हफ्ता पहले। आपने उसके यारों दोस्तों से पता किया कहीं को मन ना गया हो? मैं कोई बुरा मत मानना, आजकल के मुंडे को कोई भरोसा नहीं, कहते कुछ है और करते कुछ। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। हमारा अमित हमसे पूछे बिना कुछ नहीं करता था। उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता था। ऑल इंडिया टॉपर्स में 12वें नंबर पे था सर। थोड़े को फोटो है उसका? हाँ सर, ये सर। खोल मुझे। अमित पढ़ाई में तो बहुत चंगा था जी, लेकिन कभी कभी ब्लैंक हो जाता था, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। कई दिनों से बड़ा परेशान था सर वो। क्यों? ऐसा क्या? एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था सर। स्ट्रेस की वजह से शायद। इसकी वजह से तो अच्छे स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अमित दा फ्रेंड सर्कल क्या है जैसे? अमित तो ज्यादातर संधू, प्रीतपाल ते आराधी नाल रहंदा सी। उन तीनों के साथ उसकी बहुत जमती थी। जी, संधू ने 1 महीने पहले सीख लीव ली थी और तब से वो एब्सेंट है। और आराधी और प्रीतपाल? वो दोनों भी 1 महीने से नहीं आ रहे। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, उन तीनों का फोन बंद आ रहा है। सर, ये अमन है, उन चारों का बैचमेट। चारों बड़े ही जुगाड़ू थे, शायद हो सकता है कहीं घूमने शूमने चले गए। अमित भी इनके साथ गया होगा? कुछ आइडिया नहीं सर। कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। जी सर। इन चारों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और संधू, आराधी और प्रीतपाल के एड्रेस भी नोट करो। इनके घर हाजिरी देनी होगी। ओके, एक काम कर, पड़ोसियों के नाल पूछताछ कर, पता कर किथे गए। सर, आराधी के घर ताला लगा हुआ है। चल देखते हैं संधू घर है कि नहीं। सीख ली? कैसी सीख ली? मेरा मुंडा तो फिट है एकदम। थोड़ा मुंडा 1 महीने तो गायब है, ते 1 महीने तो ओदा फोन भी स्विच ऑफ है, ते तुहानू पता ही नहीं। अरे मेरा मुंडा तो एकदम सियाना है, और वैसे भी हमने कभी उसके लाइफ में रोक टोक नहीं लगाई है, मगर वो हैगा किथे गए?
जे थानू ही नहीं पता तो लापता ही समझो। संधू दे नाल 3 स्टूडेंट्स होर गायब ने। इस मुंडे नू पहचानदे हो? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? संधू दा बैचमेट अमित। ਇਹਦੇ माँ-बाप ने ਇਹਦੀ मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है। खोल मुझे, खोल मुझे, खोल मुझे, खोल मुझे, घर जाना है, खोल। माँ क्यों फिक्र करती हो? अरे हम एकदम फिट हैं यहाँ पर। कुछ छिपा तो नहीं रहा बेटा? परेशानी है तो बोलो ना। माँ बस परेशानी इतनी है कि तुम्हारी याद बहुत आती है हमें, और तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डू की याद आती है हमें। क्या हुआ? आपसे बात मत कीजिए, सब आपकी गलती है। बचपन से हमेशा टॉप किया मुन्ना, इस पर एक विषय में फेल हो गया तो आप उसे डांट दिए। जानते हैं ना कितना प्रेशर होता है। अगर मुन्ना को कुछ हो गया ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। केड़ा कर ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ। सवेरे? जी वो बेबी को भूलने की आदत है। प्रीत 4 दिन से घर नहीं आया है। आप लोगों ने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? ਪ੍ਰੀਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, पर उसने कुछ दोस्तों ने उसे बिगाड़ देता है। आपको शायद मालूम नहीं है कि वो पिछले 1 महीने से अपने दोस्तों के साथ लापता है। की? लापता? ये पिछले 4 दिन तक कॉलेज आ रहा था। इसके बारे में आप लोग को जानते हैं? मैं नहीं पहचानती, लेकिन है मुंडा, ये मुंडा बहुत खतरनाक मुंडा है। रईस बाप दी बिगड़ी हुई औलाद है ये। जरूर ऐसे ने कुछ किया होना है। प्रीत मिले तो सानू खबर कर देना। जी। जीते मैं हुने आई, घर का ख्याल रखी। जी बेबे। सर मैं चेक किया आराधी दी मां दी फोन दी लोकेशन पिछले 1 महीने से उसके घर की है सर। और सर पड़ोसियों से पता चला है कि पिछले 1 महीने से घर पे ताला लगा हुआ है। अब तक ये केस सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का एक मिसिंग केस लग रहा था, लेकिन कुलविंदर की हत्या ने अब इस केस में मर्डर का एंगल भी जोड़ दिया था। और इन चारों स्टूडेंट्स के लापता होने को इस एंगल से इसलिए भी देखा जाने लगा क्योंकि इन चारों लापता स्टूडेंट्स में से एक कुलविंदर की बेटी आराधी भी थी। इसीलिए यह भी सोचा जा रहा था कि कहीं कुलविंदर की तरह आराधी भी किसी अपराध का शिकार तो नहीं हुई। लेकिन बहुत जल्द आराधी के बारे में एक बेहद ही चौंकाने वाला सच सामने आया। की लूट के ले गई? सर वो मेरी सोने दी चैन, मेरी घड़ी, मेरा बटुआ सब कुछ लूट के ले गई हो। अरे जनाब ऐ ते कुड़ी ऐ जेड़ी ऊपर जेड़ी फोटो लगी है ये वाली। सर
ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਪੁਰਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। Excuse me, may I sit here? हाँ श्योर, बैठिए। बड़ी चलाक कुड़ी सी हो और उन्हें खुद मैनू सिग्नल दिता सी सर। उस कॉफी शॉप तो पता करो, शायद आराधी दा ठिकाना पता लगे। उसने इस आदमी दा डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी चोरी किया है। वो किते ना किते स्वाइप करने की कोशिश जरूर करेगी। इस तरीके नाल भी पड़ी जा सकती है। सर जी कुछ दे दे पुत्र। बेबे जी तुसे इस उम्र विच भीख मांग रहे हो और अपने तो कोई पुत्र नहीं दिते? दिते थी बेटा, 3 पुत्र दिते, 2 गुजर गए। और तीजा? सर आराधी की मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्डर गला घोटने से हुआ सर, और सर पर चोट हत्या से पहले लगी थी सर। मर्डर की तारीख और टाइम? 7 जुलाई रात को तकरीबन 9 बजे। और उसी रात से संधू, प्रितपाल और आराधी का फोन बंद है और अमित का फोन तकरीबन 10 दिन पहले तक चालू था सर। और 7 जुलाई की रात को उसके फोन की लोकेशन संधू, प्रितपाल और आराधी की तरह आराधी के घर की थी सर। इसका मतलब 7 जुलाई की रात को 9 बजे आराधी की मां का मर्डर हुआ और 8 जुलाई से आराधी, संधू और प्रितपाल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से अमित कॉलेज आ रहा था और कॉलेज अथॉरिटीज और स्टूडेंट्स के बयान के मुताबिक लगभग उसी दिन से काफी परेशान भी था। इन सब इक्वेशन से यह लगता है कि 7 जुलाई की रात को आराधी ने अपनी मां का मर्डर संधू और प्रितपाल के साथ मिलकर किया और अमित इसका चश्मदीद बना। यही इसकी परेशानी की वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये इस मर्डर के बारे में जानता था लेकिन अपने दोस्तों के खिलाफ किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। इन तीनों को लगा कि अमित कभी भी इनकी पोल पट्टी खोल सकता है, इसलिए इन तीनों ने मिलकर अमित को किडनैप कर लिया। हेलो। हाँ हेलो सर जी, मैं अमन बोल रहा हूँ।
अभी अभी बस अड्डे बीच संधू को देखिया जी। मैं अपने संधू को ना ओलंपिक पे खेलता हुआ देखना चाहता था। सोचा था कि मैं जो ना कर पाया मेरा पुत्र करके दिखाएगा। बड़े दिल से ट्रेन किया था मैंने उसे। देखिए, संधू अभी खतरे से बाहर है। तेरे पापा जी सोचते हैं कि उनका चिराग देश का नाम रोशन करेगा, ओलंपिक में खेलेगा। मालूम ही नहीं पड़ा सर, शौक लात चिक्का तो बदल गया। पहले शो ऑफ कर ले लेता सी, फिर मजा लग पे बॉक्सिंग पंचेस दा भी दर्द नहीं होता सी मैनू। और कौन कौन लेता था तेरे साथ? जी मैं, प्रीत, राधी ते अमित। अमित? अमित भी लेता था? हाँ जी। तूने नहीं मारा तो आराधी की माँ को किसने मारा? जी मैनू नहीं मालूम। चलो सी राधी के घर पहुंचे, खुद मम्मी पहले ही भरी पई सी। तुम चारों एक साथ पहुंचे थे? नहीं जी, जी मैं सब तो एंड विच पहुंचा सी। कितने बजे पहुंचे थे वहां? शायद 8 बजे। नहीं जी, शायद 9 बज रहे हो, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। जब वहां पहुंचे तो बॉडी के सर से खून बह रहा था या सूख चुका था? बह रहा था जी। नहीं जी, सूख गया था। उसका मर्डर 9 बजे ही हुआ था, फिर सूख कैसे गया? शायद खून निकल रहा होगा। फिर पहले शो ऑफ, फिर मजा और फिर आदत। नशे की यही सीढ़ी है। अगर पहला कदम भी बढ़ा दिया तो जाहिर है कि नशा इतना हावी हो जाता है कि जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही नशा करने वाले को खोखला बना देता है। क्या संधू की तरह प्रीतपाल, अमित और आराधी भी ड्रग एडिक्ट थे? और संधू के बयान के मुताबिक क्या अमित ने ही तीनों को गुमराह किया था? साथ ही साथ पुलिस संधू के उस बयान को भी क्रॉस वेरीफाई करने में जुट गई, जिसने ये सवाल भी खड़ा किया कि कहीं कुलविंदर की हत्या के पीछे इन स्टूडेंट्स की बजाय कोई और शख्स तो नहीं था। सर, मैंने राधी की मां कुलविंदर की हिस्ट्री चेक की। कृषि विभाग में एक गजटेड अफसर थी। सर, पर आज तक इतना कोई सामने नहीं आया जो उसका मर्डर कर सके। ये मुंडा झूठ ही बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई और होगा जिनका आराधी की मां के मर्डर में हाथ हो। समझना यह है कि अपने ही मां की मर्डर में आराधी की क्या साझेदारी है। सर, ये देखिए, 4 घंटे पहले आराधी का एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड हुआ है। सर, मैंने पैसे दो, मैं कपड़े डाल दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, देखो मैं अपने कपड़े डाल दूंगी। मैंने मम्मी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मैंने नहीं पता। उस रात जब हम सब घर पहुंचे तो। हाँ, मतलब कौन कौन? ओए, किधर आ गई थी तू? अरे सामान लेने गई थी यार।
अब आगी ना, चल चल चलो आगे ले गया चल। कितने बजे पहुंची थी तुम वहां? 10 बजे थे सर। तो तू 10 बजे पहुंची थी, लेकिन संधू ने बताया कि वो 9 बजे पहुंचा था, लेकिन तब तू, अमित और प्रितपाल वहां मौजूद थे। सर वो शायद मैंने कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। अपनी माँ को तूने ही मारा ना? नहीं सर, मैंने मम्मी को नहीं मारा। अगर तूने नहीं मारा तो अपनी माँ को मरा हुआ छोड़कर चली कैसे गई? सर मेरा विश्वास करो, मैंने मम्मी को नहीं मारा। हम सब बहुत डर गए थे, इसलिए भाग गए। अमित तो नहीं भागा? उसने कहा कि वो हॉस्टल में रहेगा। तो वहां से भागकर तुम तीनों कहाँ गए? प्रीत 9:30 नहीं था, मैं और संधू साथ ही थे, पर हम दोनों सारा दिन साथ नहीं रह पाए। क्यों? संधू के पैसे खत्म हो रहे थे। अमित कहाँ है अब? उस रात के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। उस रात तू और संधू साथ गए थे, लेकिन तब प्रितपाल कहाँ गया था? वो अपने बेबे के पास गया होगा। बेबे क्या? वो तो सवेरे कॉलेज के हैं। सवेरे? जी वो बेबे को भूलने की आदत है। थोड़ा सा दे दे भाई प्लीज यार, पैसे तेन कल दे देंगे यार, प्लीज थोड़ा सा दे दे यार। नहीं वो दाढ़ी नहीं देगा तेरे को। ये नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे, जल्दी दे। अबे चल, तू मेरे को मारेगा? खबरदार, मेरे प्रीते नु हाथ भी लगाए थे। साहब छोड़ दो, मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया। कैसी माँ तू? क्या करूं, इसकी बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती हमसे, सिर्फ पटक पटक के फोड़ता है। ये भी कुलजीते और अमरिंदर की तरह मर गया तो कौन संभालेगा हमें? इन आंखों के सामने अपने घर को बर्बाद होते देखा है मैंने, और सुरजीत ने भी देखा है। सुरजीत नू पहले मैं कुलजीत नाल ब्याही, फिर उस विधवा नू मैं अमरिंदर नाल ब्याह दिता। ओ भी कुलजीते दे रंग विच रंग गया, ओ भी मर गया। हुन मैं प्रीते नू नहीं मारना हुआ देख सकती, इसलिए तेनू जिंदा रखने वास्ते मैं भीख मांगनी है और बाबा जी को प्रार्थना करनी है। बाबा जी इसनू इस दलदल तो बचा ले। हम जब उधर पहुंचे तो वो पहले से ही मरी हुई थी सर। हम मतलब कौन कौन? मैं, आराधी, संधू थे, अमित सर। तुम चारों एक साथ पहुंचे थे? नहीं सर, मैं लेट था सर। ओए क्या हो गया, पार क्यों खड़े तुम लोग? अरे तेरा ही वेट कर रहे हैं, चल जल्दी। चलो छेती करो। कितने बजे पहुंचे ऐसे? सर यूं ही कुछ 8 बजे होंगे सर। अच्छा, जब तू पहुंचा तो बॉडी के सर से खून बह रहा था या सूख गया था? सर सांस सूख गई थी सर। आराधी की माँ का मर्डर रात को 9 बजे हुआ, तू वहां 8 बजे पहुंचा और खून सूख गया था। तुम लोग मिलके हमें घुमा रहे हो क्या? मैंने जितना याद है सर, 9 नहीं तो सर 10 बजे होंगे सर। लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल पक्का है कि आराधी की माँ का मर्डर तूने ही किया है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने नहीं किया तो किसने किया? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। अमित का मतलब तू जानता है? कहाँ है बोल? बताता वो कहाँ है सर? सर मैंने ना अमित को मेरे प्राके गोडाउन के रूम में बंद किया था सर। सर अमित ने खुद कहा था मुझे उसे बंद करने के लिए सर। राधी की माँ के मर्डर के बाद मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। जल्दी से दे यार वो लकी ने देने से मना कर दिया यार। क्या हुआ?
वो कह रहा है वो हमें उधार नहीं देगा। यार ये लकी कौन है? सर लकी ना कैंटीन चलाता है, पर उस दिन लकी ने अमित को उधारी नहीं दी। इससे पहले कि हम जानवर बने तू हमें बांध दे कहीं। तू बांध दे हमें कहीं। और एक दिन मैंने अमित की गुमशुदगी के पोस्टर देखे सर मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो पता चला कि अमित के पेरेंट्स ना अमृतसर में ही हैं। मैंने उन्हें अपना नाम नहीं बताया, फिर मैंने अमित को उनके लॉज का नंबर देके वहाँ से भेज दिया। तूने उन्हें कब कॉल किया और अमित को कब छोड़ा? सर आप जब मुझे अरेस्ट करने आए थे तो मैं अमित को खोल के ही आया था सर। आ गया। मुन्ना अंदर आ, जल्दी से अंदर आ। बैठ बैठ बैठ। बैठ, लड्डू खाएगा? खा थोड़ा सा खा लो। मैं तेरे फ्रूट्स लाती हूँ, बेटा फ्रूट्स खा लिया। तेरी तबीयत देखा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, तेरा नशे में इतना अंधा हो गया कि अपने माँ बाप को मारेगा। हो गया बंदा। ऐसे बंदा तुम लोगों को भी ऐसे मार दूंगा जैसे आराधी की माँ को मारा है। जेनिथ इंजीनियरिंग कॉलेज चलो। तू ये सब रख ले। देख हम 7 दिन से तड़प रहे हैं, सब डोज लेके सारी कसर पूरी हो जाए। बाहर हो, मैं लेकर आता हूँ। माँ हम एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किए। अब हम जेनिथ इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करेंगे। पर बेटा तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे? बस 4 साल की तो बात है माँ, और फिर देखिएगा हम यूएस में जॉब करेंगे, फिर हम आपको और पापा को दोनों को हमारे साथ यूएस ले चलेंगे। अमित कितने? सर वो पारो राइट गया हूं सर। अमित के माता पिता ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि हर एग्जाम में टॉप करने वाला उनका होनहार बेटा इस दुनिया से ही रुखसत कर जाएगा। संधू के पिता सोचते थे कि उनका बेटा मशहूर एथलीट बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसे सलाखों के पीछे देखकर क्या वो कभी इस दुनिया से नजर मिलाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अपने 2 बेटों को खो चुकी प्रीतपाल की मां की बची खुची जिंदगी अब अपने तीसरे बेटे के सहारे को हमेशा तरसती रहेगी। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।